कहते हैं कि देवों के देव महादेव की उपासना इंसान को जीवन मृत्यु के काल चक्र से मुक्ति दिला देती है। शिव की आराधना में तांडव स्तोत्र का पाठ करने से भोलेनाथ का आशीर्वाद आजीवन संकट से बचाने के लिए कवच का काम करता है। शिव तांडव स्तोत्र परम शिव भक्त लंकापति रावण द्वारा गाया भगवान शिव का स्तोत्र है। आइए जानते हैं इस स्तोत्र से जुड़ी कथा। मान्यता है कि एक बार रावण ने अपना बल दिखाने के लिए कैलाश पर्वत ही उठा लिया था और जब वह पूरे पर्वत को ही लंका ले जाने लगा तो उसका अहंकार तोड़ने के लिए भोलेनाथ ने अपने पैर के अंगूठे मात्र से कैलाश को दबाकर उसे स्थिर कर दिया। इससे रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया और वह दर्द से चिल्ला उठा, शंकर शंकर, जिसका मतलब था क्षमा करिए क्षमा करिए, और वह महादेव की स्तुति करने लगा। इस स्तुति को ही शिव तांडव स्तोत्र कहते हैं। कहा जाता है कि इस स्तोत्र से प्रसन्न होकर ही शिव जी ने लंकापति को रावण नाम दिया था। आइए जानते हैं इस कल्याणकारी स्तोत्र का पूरा अर्थ। जटाटवी कलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितांबुजंग तुंगमालिकां डमड्डमड्डमन्निनाथवड्डमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोलवीच वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतीक्षणं मम। अर्थात जिन शिव जी की सघन वन रूपी जटा से प्रवाहित होकर गंगा जी की धाराएं उनके कंठ को प्रक्षालित होती हैं, जिनके गले में बड़े एवं लंबे सर्पों की मालाएं लटक रही हैं तथा जो शिव जी डमडम डमरू बजाकर प्रचंड तांडव करते हैं, वे शिव जी हमारा कल्याण करें। जिन शिव जी के जटाओं में अति वेग से विलासपूर्वक भ्रमण कर रही देवी गंगा की लहरें उनके शीश पर लहरा रही हैं, जिनके मस्तक पर अग्नि की प्रचंड ज्वालाएं धधक धधक करके प्रज्वलित हो रही हैं, उन बाल चंद्रमा से विभूषित शिव जी में मेरा अनुराग प्रतिक्षण बढ़ता रहे। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर सुरदिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरिणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्फणमणिप्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुर स्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि। अर्थात जो पार्वती जी के विलासमय रमणीय कटाक्षों में परम आनंदित चित्त रहते हैं, जिनके मस्तक में संपूर्ण सृष्टि एवं प्राणीगण वास करते हैं तथा जिनके कृपा दृष्टि मात्र से भक्तों की समस्त विपत्तियां दूर हो जाती हैं, ऐसे दिगंबर शिव जी की आराधना से मेरा चित्त सर्वदा आनंदित रहे। मैं उन शिव जी की भक्ति में आनंदित रहूं जो सभी प्राणियों के आधार एवं रक्षक हैं, जिनकी जाटाओं में लिपटे सर्पों के फन की मणियों का पीले वर्ण प्रभा समूह रूप केसर प्रकाश सभी दिशाओं को प्रकाशित करता है और जो हिरण की छाल से विभूषित हैं। सहस्रलोचन प्रवृत्त शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धूरिणी विदूसरांघ्रि पीठ भूभुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रियै चिराय जायतां चकोर बंधु शेखरः। ललाट चत्वरज्जल धनंजय स्फुलिंग भा निपीत पंचसायकं नमन्निलिम्प नायकं सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरं महाकपालि संपदे शिरोजटालमस्तु नः। अर्थात जिन शिव जी के चरण इंद्रादि देवताओं के मस्तक के फूलों की धूल से रंजित हैं, जिन्हें देवतागण अपने सर के फूल अर्पण करते हैं, जिनकी जटा पर लाल सर्प विराजमान है, वो चंद्रशेखर हमें चिरकाल के लिए संपदा दें। जिन शिव जी ने इंद्रादि देवताओं का गर्भ दहन करते हुए कामदेव को अपने विशाल मस्तक की अग्नि ज्वाला से भस्म कर दिया तथा जो सभी देवों द्वारा पूज्य हैं तथा चंद्रमा और गंगा द्वारा सुशोभित हैं, वे मुझे सिद्धि प्रदान करें।
कराल भाल पट्टिका धगत् 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 ज्वल धनञ्जयाहुति कृत प्रचण्ड पंचसायके धराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनेक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्ममा नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धरस्फुर कुहूनिशीथिनीतमः प्रबन्धबद्ध कंधरः निलिम्प निर्झरीधरस्तनोतु कृत्र सिन्धुर कलानिधान बन्धुरः श्रियं जगद्दुरन्धरः। अर्थात जिनके मस्तक से निकली प्रचंड ज्वाला ने कामदेव को भस्म कर दिया, उन शिव जी में मेरी प्रीति अटल हो। जिनका कंठ नवीन मेघों की घटाओं से परिपूर्ण आमवस्या की रात्रि के समान काला है, जो कि गज चर्म गंगा एवं बालचंद्र द्वारा शोभायमान है तथा जो कि जगत का बोझ धारण करने वाले हैं, वे शिव जी हमें सभी प्रकार की संपन्नता प्रदान करें। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच गालिम प्रभा वलंबि कंठ कंदले रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्त खच्छिदं तमन्त कच्छिदं भजे अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरे विजृंभणा मधुप्रतम स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांतकांतकं तमंतकांतकं भजे। अर्थात जिनका कंठ और कंधा पूर्ण खिले हुए नीलकमल की फैली हुई सुंदर श्याम प्रभा से विभूषित है, जो कामदेव और त्रिपुरासुर के विनाशक, संसार के दुखों को काटने वाले, दक्षयज्ञ विनाशक, गजासुर एवं अंधकासुर के संहारक हैं तथा जो मृत्यु को वश में करने वाले हैं, मैं उन शिव जी को भजता हूँ। जो कल्याणमय अविनाशी समस्त कलाओं के रस का आस्वादन करने वाले हैं, जो कामदेव को भस्म करने वाले हैं, त्रिपुरासुर, गजासुर, अंधकासुर के संहारक, दक्ष यज्ञ विध्वंसक तथा स्वयं यमराज के लिए भी यमस्वरूप हैं, मैं उन शिव जी को भजता हूँ। जयत्वत प्रविभ्रम ब्रह्मत्पुजंगमश्वस द्विनिर्गमत्क्रमस्फुरत् कराल भाल हव्यवामिद्धिमिद्धिमिद्ध्वनन् मृदंग तुंग मंगल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडवः शिवः दुषद्दुचित्ततल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर्गरिष्ठरत्नलोषयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः ऋणारविन्दचक्षुषोः प्रजामही महेन्द्रयोः समप्रवृत्तिकः कदा सदाशिवं भजाम्यहम्। अर्थात अत्यंत वेग से भ्रमण कर रहे सर्पों के फूफकार से क्रमशः ललाट में बढ़ी हुई प्रचंड अग्नि के मध्य मृदंग की मंगलकारी उच्च धिम धिम की ध्वनि के साथ तांडव नृत्य में लीन शिव जी सर्व प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। कठोर पत्थर एवं कोमल शैया, सर्प एवं मोतियों की मालाओं, बहुमूल्य रत्न एवं मिट्टी के टुकड़ों, शत्रु एवं मित्रों, राजाओं तथा प्रजाओं, तिनकों तथा कमलों पर समान दृष्टि रखने वाले शिव को मैं भजता हूँ। निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मतिः सदा शिरस्थमंजलिं वहन् विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्नक शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन् नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिन्तनम्। अर्थात कब मैं गंगा जी के कछार गुण में निवास करते हुए निष्कपट हो सिर पर अंजलि धारण कर चंचल नेत्रों तथा ललाट वाले शिव जी का मंत्रोच्चार करते हुए अक्षय सुख को प्राप्त करूंगा। अर्थात इस उत्तमोत्तम शिव तांडव स्तोत्र को नित्य पढ़ने या सुनने मात्र से प्राणी पवित्र हो परम गुरु शिव में स्थापित हो जाता है तथा सभी प्रकार के भ्रमों से मुक्त हो जाता है। पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम् यः शंभु पूजन परम् पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां
रथ गजेन्द्र तुरंगयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति। अर्थात प्रात शिव पूजन के अंत में इस रावणकृत शिव तांडव स्तोत्र के गान से लक्ष्मी स्थिर रहती हैं तथा भक्त रथ, गज, घोड़ा आदि संपदा से सर्वदा युक्त रहता है। तो यह था भगवान शिव जी का शिव तांडव स्तोत्र का अर्थ। अगर आप शिव जी के भक्त हैं और आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हर हर महादेव।